ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा सौभाग्य है आज उत्तराखंड की इस इम्पोर्टेंट नगरी श्रीनगर में आने का, और ख़ासकर आज एक बहुत पावन तिथि भी है नरसिंह चतुर्दशी, जिस दिन नरसिंहदेव ने अपने भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए अवतरण लिया था। और वैसे भी उत्तराखंड देवभूमि है, बहुत ही पुण्य भूमि है, और पूरे भारत को भी चैतन्य महाप्रभु जी ने और श्रीमद् भागवतम में एक बहुत शुभ भूमि का बताया है। भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। बहुत सौभाग्य से भारत की भूमि पर जन्म मिलता है, बहुत पूर्व पुण्य कर्म करने के बाद। और ऐसा भी आता है कि देवता भी तरसते हैं एक्चुअली कि हमको कब भारत भूमि में जन्म मिले, क्योंकि यहाँ में बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बहुत सी पावन नदियाँ हैं, संत हैं, मंदिर हैं, तीर्थ स्थान हैं। ये भारत की एक विशेषता है। और नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में मुझे श्रीमद् भागवतम से कुछ प्रसंग स्मरण में आए कि जब भी नरसिंहदेव प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, और उन्होंने नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को कुछ भी वर मांगने के लिए कहा। आपकी भक्ति मुझे मिल गई, आपकी सेवा मुझे मिलने का अवसर मिला, वही मेरे लिए बड़ा वरदान था। फिर भी अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि मेरे पिताश्री हिरण्यकाशिपु ने बहुत आपके प्रति अपराध किए, बहुत पाप किए, और अन्य जनता और अन्य लोगों को बहुत ही सताया। तो मैं चाहूँगा कि कृपा कर आप मेरे पिताश्री का उद्धार कर दीजिए। तो उसमें नरसिंहदेव जी ने कहा, देखो मेरे पुत्र प्रहलाद, जो भी परिवार में, जिस परिवार में एक भी वैष्णव जन्म हो या आकर वैष्णव बन जाए, तो उस परिवार की 21 पीढ़ियाँ पूर्व की और 21 पीढ़ियाँ आने वाले सबका उद्धार हो जाता है। 21 पीढ़ियों का। हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आज के इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में खासकर युवक लोग आए हैं, कांग्रेगेशन डिवोटीज भी आए हैं। आजकल के टाइमिंग में जब सब कुछ आप मोबाइल में ही देख सकते हैं, घर बैठ के सब कुछ ये देख सकते थे मोबाइल में भी, लेकिन पर्सनली आप आए हैं, हमें बहुत इस बात का गर्व है, हमको बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि युवा ही हमारे जगत का फ्यूचर है, इस्कॉन का फ्यूचर है, और इस दुनिया का फ्यूचर है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, नव वृंदावन, शायद आपने सुना भी होगा।
ये एक ऐसा भवन है जो प्रभुपाद जी के अनुयायियों ने प्रभुपाद जी के प्रति स्नेह के कारण एक बहुत सुंदर भवन बनाया, जिसको कहते हैं प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड। सब निर्माण, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, एक एक ईंट और डेकोरेशंस पूरा भक्तों ने ही किया, कोई आउटसाइड नहीं लिया। जब ये भवन तैयार होने वाला था, उद्घाटन होने वाला था, तो भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी को आमंत्रित किया कि आप थोड़ा व्यवस्थाएं देख लीजिए उद्घाटन से पहले। और प्रभुपाद जी देख रहे थे सब व्यवस्थाएं। उसमें कुछ अनुयायियों की, प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स की ये इच्छा थी कि इस भव्य भवन का जो प्रकाश हो वो रत्नों के द्वारा हो, ना कि ये बिजली, उसमें तो बिजली थी ही नहीं थी, तो रत्नों के इसमें क्या हम कर सकते हैं रत्नों में। तो उनकी इच्छा थी द्वापर युग में जैसे सुधर्म और दूसरे श्री कृष्ण जी के महल रत्नों से प्रकाशित थे, तो उनकी इच्छा थी हम भी रत्नों से इसको प्रकाश करें। तो क्या हम इस युग में भी ये संभव है कि हम इसको प्रकाश करें, इसका प्रकाश रत्नों से हुए। तो उस समय प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया, सबके हृदय को स्पर्श कर गया। प्रभुपाद जी ने कहा कि आप सब भक्त ही तो रत्न हैं, और आप जैसे रत्नों से ये मेरा भवन प्रकाशित होगा, और मेरा भवन ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रकाशित होगा आप जैसे। ये श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी उन्होंने पूरी की। एक बार प्रभुपाद जी जब लंदन में पहुँचे तो एक रिपोर्टर आया और थोड़ा सा चुनौती दे के पूछने लगा कि स्वामी जी आप लंदन में क्यों आए हैं, ब्रिटेन में क्यों आए हैं। ये 1972 की बात है। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मैं ब्रिटेन में, लंदन में आप ब्रिटिश लोगों को वो चीज़ देने आया हूँ जो चीज़ आप इंडिया को छोड़ते समय आप नहीं लेकर आए। हालांकि आपने इंडिया को खोखला कर दिया, यहाँ के लोग भूखे मरते रहे, कोहिनूर तक ले गए, सब कुछ जो वैल्यूएबल मटेरियल था आप ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। क्वीन विक्टोरिया का खजाना भरते रहे, लेकिन जो सबसे अमूल्य वस्तु थी वो आप नहीं जान पाए और वह नहीं लेकर आए। तो ये व्यक्ति सोचने लगा हम तो सब कुछ ले आए, कोहिनूर हो चाहे कुछ भी हो, ऐसी कौन सी चीज़ नहीं लेकर आए। फिर प्रभुपाद जी ने बताया जो अमूल्य वस्तु है इंडिया की, वो है इंडिया की संस्कृति भगवद गीता। उसको आप उधर ही छोड़ आए, वो नहीं लेकर आए। वो सबसे अमूल्य वस्तु थी, आप नहीं पहचान सके उसको। 1870 की बात है, लॉर्ड मकॉले, आपने शायद सुना होगा नाम, ब्रिटेन से वाइस रॉय थे। तो उनको आदेश दिया गया ब्रिटिश लोगों ने कि आप जाकर इंडिया का पूरा भ्रमण करो और देखो किस तरह से हम ये भारतवासियों का आस्था जो है वो तोड़ सकें और किस तरह से उनको हम हमारा ही ब्रिटिश सिस्टम में जुड़ाएं। उनका उत्तर था पूरे भारत में भ्रमण किया। लॉर्ड मकॉले 1870 की बात है, पूरे भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। आज भी वो रिपोर्ट में ये उल्लेख है उनका कि आई हैव वॉन्डर्ड थ्रू आउट द ब्रेथ ऑफ इंडिया। पूरे भारत में मैं भ्रमण कर चुका हूँ, मुझे एक भी चोर नहीं मिला, एक भी डाकू नहीं मिला, एक भी भिखारी नहीं मिला।
1870 Lord Macaulay's report to the British Parliament. और फिर उसने यह भी बताया, अगर हमको भारतवासियों को तोड़ना है तो हमको इनको ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, हमारे ही कल्चर इनके ऊपर इम्पोज करने चाहेंगे, नहीं तो हम यहाँ सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसा कल्चर था, ऐसी स्थिति थी भारत में। पर फिर वेस्टर्नाइज होने के कारण ये सब जो कल्चर है लॉस हो जा रहा है। अभी इस्कॉन ही एक मूवमेंट है, हमारे माननीय MLA जी जिन्हें तीरथ सिंह रावत जी ने बहुत सुंदर बताया, उनकी भाषण बहुत ही सुंदर थी। एक ही रास्ता है इस्कॉन का, अगर इस इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को बचाने का, नहीं तो दिन बर दिन नास्तिकवाद भौतिकवाद फैलता रहेगा। यही एक उपाय है इस्कॉन के द्वारा पूरे जगत को बचाने का। कुछ दिन पहले 125वीं वर्षगांठ एनिवर्सरी ऑफ श्रील प्रभुपाद अपीयरेंस में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक कॉइन रिलीज किया, उसको डिपिक्ट भी किया था स्क्रीन पर। एनीवे भी कैमरे में किसी को नज़र आता है तो ये कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज़ किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और उस समय मोदी जी ने इस्कॉन की सराहना की और अपने भाषण में उन्होंने यह कहा, और उन्होंने अपने पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको कोट करते हुए कि जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया है वो एक चमत्कार से कम नहीं है, एक मिरेकल है। हम तो कहेंगे एक मिरेकल ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा मिरेकल है, सबसे बड़ा चमत्कार है जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। इतने कम वर्षों में गांव-गांव में चैतन्य महाप्रभु जी की इच्छा के अनुसार उन्होंने ये पूरा किया है। नरसिंह चतुर्दशी का दिन हम सब के लिए बहुत पावन दिन है। भागवतम में उल्लेख है कि नरसिंह देव क्यों प्रकट हुए 7वें स्कंद में। जब ही हिरण्यकाशिपु बहुत तंग कर रहा था प्रहलाद महाराज को, और प्रहलाद महाराज ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। हालांकि हिरण्यकाशिपु कह रहा था कि मैं विष्णु हूँ, मैं भगवान हूँ। नहीं, पिताश्री क्षमा कीजिए, आप भगवान नहीं हैं, भगवान तो एकलव्य विष्णु हैं। इससे तंग आकर हिरण्यकाशिपु ने बहुत से उपाय किए उसको मारने के लिए प्रहलाद को। जब ही विफल रहा हर एक उपाय से, अंत में आकर कहने लगा, कहाँ है तुम्हारा वो विष्णु? सर्वव्यापी है, प्रहलाद बोले, वही आपकी शक्ति, उसी से आपकी शक्ति मिलती है। तो बहुत क्रोध में आकर आए, क्या ये खंबे में भी है, स्तंभ में भी है? हाँ, इस स्तंभ में भी है, प्रहलाद ने कहा। तो हमारे आचार्य ने बताया, भागवतम में भी श्लोक आता है, अपने भक्त प्रहलाद के मुख से निकले हुए वचन कि हाँ, इस स्तंभ में भी भगवान है। जब ही हिरण्यकाशिपु स्तंभ पर अपना त्रिशूल लेकर आया, उस स्तंभ से नरसिंहदेव प्रकट हो गए। और जी, ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान हिरण्यकाशिपु का उल्लंघन नहीं करते हुए हिरण्यकाशिपु का वध कर दिया उन्होंने। इस कलयुग में
बहुत ही बड़ा वरदान है। हालांकि ये दोषों का भरा हुआ युग है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एको महागुना कीर्तनादेवा ही कृष्णस्य मुक्त संग परम भजे। हालांकि कलयुग एक दोषों का भरा हुआ युग है। हर रोज हम देखते हैं इतने दोष भर रहे हैं। मैं आपको इंडोर की स्थिति बता रहा हूँ। कुछ चर्चा वीडियो में भी हुई थी। वीडियो भी बहुत फर्स्ट क्लास वीडियो था। एक बार तालियां मारिएगा। और फिर उसके बाद ये जो नाटक हुआ था वो भी बहुत बढ़िया था। यहाँ के यूथ, अरे वाह, और दिल्ली के जो यूथ हैं मिलकर उन्होंने बहुत ही बड़ा या बहुत बढ़िया ये ड्रामा किया। वी अप्रिशिएट दैट वेरी मच। बिग क्लैप प्लीज। जैसे भगवद गीता में कहता है, मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है या सबसे बड़ा मित्र हो सकता है। हमको मित्र मन को बनाने का है। मैं हाल में इंदौर से आया हूँ। प्रभु जी ने बताया इंदौर में एक बड़ा मंदिर बन रहा है। ज़्यादा मैं समय इंदौर में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में। तो आप सब ने सुना होगा इंदौर अभी तक 6 बार स्वच्छता में, क्लीनिनेस में नंबर 1 आया, 6 टाइम्स। सिक्का तो लग गया। जो स्वच्छता बहुत बढ़िया गुण है, होना चाहिए सब में, पर बाहरंगी स्वच्छता प्राप्त नहीं है। अंतरंगी स्वच्छता और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सब कुछ स्वच्छ रखें, बहुत अच्छा है। हमारा वातावरण, कपड़े वगैरह सब कुछ, स्नान, शरीर को। लेकिन बेहद दर्द की बात, मैं इंदौर में रहता हूँ, ये अच्छी चीज़ों का प्रचार हो रहा है कि सबसे स्वच्छ नगर है। ये बात कोई नहीं बता रहा कि इंदौर में सबसे ज़्यादा सुसाइड भी हो रहे हैं। ये इतना बेहद दर्द की बात है। और वो सुसाइड किन में हो रही है? युवा पीढ़ी में हो रही है। इसलिए क्योंकि युवा पीढ़ी को कोई गाइडेंस नहीं दी जाती। वो भटक रहे हैं, अस्तित्व नहीं है, उनको नहीं समझ है क्या है। इसलिए बहुत आवश्यक है, नीड है प्रचार करने का, खासकर युवा पीढ़ियों को, ताकि वो भटके नहीं। 2 times 600 सुसाइड्स पर ईयर इंदौर में। बाकी मध्य प्रदेश में भी आंकड़े कम नहीं हैं। ये स्थिति ऐसी बन गई है। मैंने उदाहरण इसलिए दिया है कि इट इज़ अ रेड सिग्नल। वी मस्ट प्रीच वेरी विगरसली एंड स्पेशली टू द यूथ। एक भी यूथ का या किसी का भी सुसाइड कितना दर्दनाक है, तो इसके लिए हमारे को प्रचार करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो मैं कई जो यहाँ में आज पार्टिसिपेंट्स हैं, कई न्यू टू कृष्णा कॉन्शियसनेस होंगे, तो उनके लिए एक छोटा सा प्रयोग, वैसे सबके लिए प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट है। और मकसद क्या है? वेदों का सार क्या है? भगवद गीता। और भगवद गीता का सार क्या है? ये प्रयोग के द्वारा मैं बताऊंगा। सो एवरीवन प्लीज टच योर राइट आईलिड। टच, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। राइट लाइट, ओके। नाउ यू टच योर लेफ्ट nostril. Good. Now you touch your left ear. Now you touch your forehead. And touch your head. Nothing will happen. कुछ नहीं होगा. Touch your. Now touch yourself. अभी अपने आप को टच करो। वो कौन है जो आप हैं? What is that I? You say this is my ear, this is my eye, this is my nostril. But who is that I to whom that my belong? That is the Atma. That is the soul. The essence of the Bhagavad Gita is that I am the soul, not this body.
और यही चीज़ श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सिखाई है। और धर्मों में सिखाते हैं कि मोरल प्रिंसिपल्स फॉलो करो, दाउ मस्ट नॉट कमिट अडल्ट्री, दाउ मस्ट बी फ्रेंडली टू योर नेबर, ऐसी चीज़ें बनाते, कई कई चीज़ें बनाती। पर अर्जुन तो बहुत एडवांस स्टेज में था, सीधा ही उनको बताया यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर अ स्पिरिट सोल। वही एसेंस है भगवद गीता का। 50 crores of this Bhagavad Gita as it is has been distributed. 50 crores in more than 160 languages, 160. इसके पूर्व भी कई एडिशंस थी भगवद गीता की, ऐसा नहीं कि भगवद गीता नहीं थी, लेकिन कुछ खास वक्त नहीं बने थे, ना ही कोई सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड प्रचार हो रहा था। लेकिन जब से प्रभुपाद जी ने ये भगवद गीता एज इट इज़ यहाँ यथारूप प्रेजेंट किया है, करोड़ों के जीवन में परिवर्तन आ गया है, करोड्स एंड करोड्स ऑफ पीपल। और एक दिन यह भी आएगा कि पूरे अर्थ पर कृष्णा कॉन्शनेस विल स्प्रेड। हम हमेशा श्रील प्रभुपाद जी के प्रति ऋणी रहेंगे। We will always be obliged to him. He has done what no one else previously has done. He has fulfilled the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. India has the responsibility, ये दैत्य है इंडिया भारतवासियों का, कि विश्व के गुरु बने। The world is looking towards India for shelter, of guru, for spiritual knowledge. Again, देवभूमि में हम बैठे हैं, वैसे भी पूरी भारत भूमि ही पुण्य भूमि है। इसका हम लाभ लें, अपना जीवन सार्थक करें, और इसी में हमारा हित है और पूरे जगत का हित है। मोबाइल में भी आप सब प्रोग्राम देख सकते थे, लेकिन पर्सनली आए हैं धूपकाल में, पुनर्धन्यवाद। और यहाँ की जो टीम है जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ ऑर्गेनाइज किया, इतनी सुंदर बेला में, उन सब का धन्यवाद। और नहीं भूलेंगे हमारे एंकर श्री संदीप जी। हरि बोल, गिव अ बिग क्लैप फॉर संदीप जी। Is an excellent anchor. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. All glories to Srila Prabhupada.